नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी, फाउंडर एंड सीईओ पुलमा स्टॉक मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा आप अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे। आज 14 अगस्त 2024 है। शाम के करीब 7:30 बज रहे हैं और हम एक मार्केट का ओवरव्यू एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है, ग्लोबल मार्केट में क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन से सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस रहा। एक चीज ध्यान दें कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये जो मैं एनालिसिस करता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, चूंकि हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, स्टॉक मार्केट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए एनालिसिस करते हैं। तो इसे कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन ना समझें, एंड जो भी करें आप खुद या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को सलाह लेकर ही करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो जो सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स लगभग रेड में थे, एंड केवल आईटी और कंजप्शन, ये 2 या 3 सेक्टर ऐसे थे जो कि ग्रीन में थे। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट जो है सो निगेटिव जोन में ही काम कर रहा था। अगर हम पोर्टफोलियो के देखें, जो ग्लोबल पोर्टफोलियो हमने बनाया हुआ है, हमने परसों भी बात की थी इस पे कि ग्लोबल पोर्टफोलियो में देखेंगे सारी चीजें ग्रीन हो रही हैं, लेकिन ग्रीन ऐसी केवल नजर आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। मार्केट अभी भी बेरिश है। जो हमारा एनालिस्ट 2 दिन पहले था वो आज भी वही है कि मार्केट अभी बेरिश है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो सारी चीजें ग्रीन में दिखाई जा रही हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट का एक एनालिसिस करें कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, तो डाउ जोन्स जो है सो एक ऐसा मार्केट है जो पूरे वर्ल्ड को लीड करता है। तो अगर हम डाउ जोन्स का अगर हम चार्ट देखें, डाउ जोन्स का अगर हम चार्ट देखते हैं 14 अगस्त में क्या है, तो इसमें अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स का, तो एक बार खोल लेते हैं इसको। डाउ जोन्स का जो लाइन ऑफ कॉशन है वो 40,100 एंड जो सपोर्ट है वो 38,500। तो अभी चूंकि ये देखिए 1 2 3 पैटर्न बना के इसने ब्रेक डाउन दिया था, तो अभी जो हो रहा है वो रीटेस्ट हो रहा है। यहां से मार्केट बियरिश मोड में चली जाएगी एंड 38,500 पर इसका सपोर्ट है। यहां के अगर नीचे जाती है तो कोई बियरिश का संकेत बनता है। फिलहाल तो अभी ये बियरिश ही है, लेकिन एक रेंज में काम कर रही है। लेकिन अगर हमें पूरा बियरिश अगर इसको देखना है तो 38,500 को इसको क्रॉस करना होगा। इसी तरह से अगर हम चार्ट देखें बिटकॉइन की कि बिटकॉइन में क्या हुआ मार्केट में, तो बिटकॉइन भी अभी बियरिश है। इसका जो लाइन ऑफ कॉशन है, एलओसी है, वो 63,800 के ऊपर है। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती, बिटकॉइन ऊपर नहीं जाती, हम बियरिश ही बने रहेंगे। इसी तरह से अगर हम आगे देखें कि यूएसडी डॉलर यानी इंडियन रुपीज और यूएसडी का क्या स्ट्रक्चर है, तो जो इंडियन रुपीज और यूएसडी का जो स्ट्रक्चर है, इसमें यूएसडी अभी भी बहुत ही ज्यादा बुलिश है, बहुत ज्यादा मजबूत है। इसका मतलब कि मार्केट बेरिश है। जब तक 83.75 के नीचे नहीं आती, मार्केट बेरिश बनी रहेगी, क्योंकि यूएसडी अभी मजबूत है। अगर हम थोड़ा सा एक एनालिसिस देख लें, नजर देख लें विक्स पे कि इंडिया का जो विक्स है वो इंडिया विक्स कहाँ पे है, तो इंडिया विक्स भी आप देखेंगे तो ये भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, एलओसी के पास है। जब तक मार्केट 60.80 के ऊपर, यानी इंडिया विक्स 60.80 के ऊपर बंद नहीं होता, मार्केट में कोई भी वोलेटिलिटी नहीं आएगी। मार्केट में वोलेटिलिटी तभी आएगी जब इसके ऊपर इंडिया विक्स बंद होगा। अभी ये बॉर्डर लाइन पे है, यानी मार्केट एक रेंज में काम करते रहेगी। अब हम अगर एनालिसिस अगर करें कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या हुआ और क्या आगे हो सकता है, तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो देखिए हमने 2 लाइन लगाया हुआ है, एक 24,500 एंड 23,900। तो निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है 23,900 एंड जो उसका रेसिस्टेंस है 24,500। तो अगर कल के डेट में मार्केट ऊपर जाती भी है तो इसके ऊपर जाने, 24,500 के ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है, इसके नीचे ही रहेगी। और हमारा एनालिसिस है कि अगर ऊपर जाती भी है तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट बेरिश बनी रहेगी। अगर इसके ऊपर जाती है फिर हम थोड़ा सा बुलिशनेस के लिए सोचेंगे। फिलहाल तो यह बेरिश है और मार्केट बेरिश है, लेकिन एक रेंज में काम कर रही है। अब पूरा बेरिश होंगे जब 23,900 को नीचे की तरफ वो उसको ब्रेक डाउन देगी तो हम पूरा बेरिश हो जाएंगे। 24,500 के ऊपर अगर एक ब्रेक डाउन देगी तो हम पूरी तरह से बुलिश हो जाएंगे। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है निफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी को एक नजर देखें तो बैंक निफ्टी में देखिए एक ना फ्लैग पैटर्न बना हुआ, दिस इज द पोल, दिस इज द फ्लैग। ये फ्लैग पैटर्न भी डाउन ट्रेंड में बना हुआ। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि अभी जो बैंक निफ्टी है वो डाउन ट्रेंड में काम कर रही है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इसका ट्रेंड लाइन है, एंड ये जो 2 लाइन है दिस इज द 50,800 एंड 49,700। 49,700 सपोर्ट है एंड 50,800 इसका रेसिस्टेंस है, यानी लाइन ऑफ कॉशन है, एलओसी है।
तो अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो 50,800 यानी अगर इसको एवरेज दिया जाए तो 51,000 जो हमने कल भी बताया था, 51,000 के ऊपर मार्केट का अभी जाना हमें मुश्किल लग रहा है। और अगर किसी कारण से चले भी गई तो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली बेरिश है। जब तक इस कंप्लीट ट्रेंड लाइन को ऊपर क्रॉस ना करे एंड ऊपर सस्टेन ना करे, हम बुलिश नहीं होंगे। तो अभी मार्केट कंप्लीटली बेरिश है और हमें लगता है कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन, यानी कल तो खैर बंद है, आगे आने वाला ट्रेडिंग सेशन होगा 3-4 दिन, क्योंकि हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं, इंट्राडे को हम लोग प्रमोट नहीं करते। तो जो वीकली एनालिसिस के अनुसार जो आगे का कम से कम 3-4 दिन का जो सेशन है, उसमें जो मार्केट है इसी रेंज में काम करेगी। 51,000 इसका जो है एलओसी होगा एंड 49,800 इसका सपोर्ट होगा। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट कंप्लीटली बेरिश हो जाएगी और जो इसका सपोर्ट होगा वो 48,200 का होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी हुई कहना, फिलहाल तो इसी रेंज में काम करेगी, 51,000 ऊपर की साइड में एंड 49,800 नीचे की साइड में। तो अगर हम एक ओवरऑल देखा जाए, अगर हम एक ओवरऑल देखें तो डाउ जोन्स नेगेटिव है, बिटकॉइन नेगेटिव है, यूएस डॉलर पॉजिटिव है, इसका मतलब मार्केट नेगेटिव है। इंडिया विक्स अपने बॉर्डर लाइन पे है, यानी कोई वोलेटिलिटी का संकेत नहीं है। जब तक 16.80 को ऊपर की तरफ काटता नहीं है तो कोई भी ऐसा वोलेटाइल मार्केट हमें नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम एक समरी बनाएं तो अगले 3 से 4 दिन में जो मार्केट का जो रूप होगा वो रूप बेरिश की साइड में ही होगा, लेकिन एक रेंज बाउंड होगा। यानी अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तभी कंप्लीटली बेरिश होगी जब 23,900 के नीचे ब्रेकडाउन देगी, और कंप्लीटली बुलिश तभी होगी जब 24,500 के ऊपर वो आगे उसको ऊपर की तरफ ब्रेकअप करेगी, यानी तभी हम उसको बुलिश मान सकते हैं। तो अभी अगर माना जाए तो जो रेंज है 24,500 एंड 23,900, इसी के बीच में निफ्टी काम करेगी। एंड बैंक निफ्टी जो है वो 51,000 अपर की साइड में एंड 49,800 नीचे की साइड में, यानी करीब 1,000 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी अभी काम करेगी। अगर इसको बुलिश होना होगा तो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना होगा, जो कि करीब 51,600 के आसपास है। इसके ऊपर जा पाना बैंक निफ्टी का हमें नहीं लगता कि पॉसिबिलिटीज कोई है। तो अभी अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, अगर कोई हमारा इंट्राडे में हम लोग ऐसे काम करते ही नहीं, लेकिन अगर आपको कोई इंट्राडे में ट्रेड लेना भी हो तो आप इसी को देखिए, आपका एक लेवल है, इस लेवल के अंदर ही आप 15 मिनट का या 5 मिनट का चार्ट लगा करके आप अपने हिसाब से जो भी आपका सेटअप है उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमारा अगर राय माने, अगर हमारा जो कोलमा स्टॉक मार्केट मिशन का राय है, ऐसे हम कोई राय नहीं दे रहे, हम बार बार बता रहे हैं कि हम कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। ये जो राय है सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए है और कोई भी सेल परचेज का कोई राय नहीं है, सिर्फ एक हमारा एनालिसिस है। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो मार्केट अभी रेंज बाउंड में है, अभी हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए। ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस है। आशा है आप सभी को थोड़ा सा इंसाइट मिली होगी और आपको लगता है कि अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने बताया होगा समझ में नहीं आता, आप उसको कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में हम चाहेंगे अगर आप हमें कोई कमेंट करते हैं तो हम और या हमारी टीम पूरा उसको कोशिश करेगी कि हर कमेंट का जवाब दिया जाए और आपको, ताकि हमारा और आपका एक कम्युनिकेशन बना रहे। कल 15 अगस्त 2024 है, भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस है। हम सभी जश्न मनाएंगे कल भारत के स्वर्णिम विकास के लिए। भारत चूंकि एक विकसित राष्ट्र बनने जा रही है, उसके स्वर्णिम विकास के लिए हम सभी मिलकर कल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आशा है आप कल अच्छी तरह से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चीज़ों को आगे मनाएंगे एंड आगे भारत की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद। अगर कोई ऐसा कुछ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, अगर किसी को लगता है शेयर करने लायक है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ये हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।